नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा यस बैंक के बारे में। क्योंकि मैं बैंकिंग के नाम पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था, सर अ, आपने पिछले वीडियो में बोला था कि यस बैंक के ऊपर निवेश करना खतरे है। तो खतरा क्यों है? क्यों मैं निवेश ना करूं? क्योंकि स्टॉक आज सस्ते में मिला है। कल अगर फिर से येस बैंक तो खड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। साथ ही साथ बैंक देखा जाए तो कुछ क्वार्टर्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी लेके आ रहा है। क्या फिर से येस बैंक खड़ा नहीं हो पाएंगे? क्या येस बैंक फिर से वो जो लेवल था 500 का लेवल, वो क्या जा नहीं सकते? आज वो 14-15 रुपीज में चल रहा है। क्या वो लेवल फिर से नहीं जा सकते हैं? तो एक एक वीडियोस बना के दीजिएगा कि इस कंपनी में कौन सा वीक पॉइंट्स है जिसके लिए आप बता रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में उतना ग्रोथ नहीं होने का चांसेस बहुत कम है। देखो, हो भी सकता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर भी आपको स्टॉक मार्केट एक वायर के जैसा है, एक युद्ध के जैसा है। कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है किसी कंपनी के ऊपर। तो आज मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जिस पॉइंट को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि मैं इस बात आपको क्यों बार बार बोलता रहता हूँ कि पेनी स्टॉक में निवेश करना अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगी खराब है, मगर उसमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज करना चाहिए, जो कंपनी फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि चलो कंपनी बर्बाद हो चुके हैं, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहा है, कंपनी का बहुत बड़ा कर्जा है, तो वो उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके बैठे हुए हैं। तो चलो मैं आज बात करूंगा येस बैंक के बारे में, क्योंकि येस बैंक में कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जिस पॉइंट से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली येस बैंक आज मतलब इतना खराब सिचुएशन में क्यों आ गया है, उस पॉइंट को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्किप मत करिएगा। आपके पास येस बैंक का शेयर ना भी हो तो कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। अगर कोई भी बैंक आपके पास है तो इस पैरामीटर वहां पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तभी आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो चलो आपके मर्जी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट इसी तरीके से करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं मतलब फॉर्मेलिटी के हिसाब से चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको कुछ नजर है इस तरीके से दिखेगा। 2009 से मैं इस कंपनी का कंपैरिजन करूँ तो तब इसका प्राइस कितना था? आप कहेंगे सर तब इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 36 रुपीज के आसपास। तो ये लेवल जो 36 था, उसके बाद देखिए लगातार कंपनी का ग्रोथ होता चला गया, कंपनी लगातार ग्रोथ होता चला गया, और कंपनी करीबन करीबन 1800 रुपीज के आसपास चला गया था। 1800, 36 से 1800, सोचिए कितना बड़ा कंपनी ने प्रॉफिट दिया, कितना गुना कंपनी रिटर्न दिया। तो यही रिटर्न के इंतजार फिर से बहुत सारे रिटेल निवेशक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सर रिटेल निवेशकों की इन्वेस्ट करके रखा है। और आप देखेंगे तो एफ जो और डीएस जो है कुछ छोटा मोटा निवेश करके रखा है। कल जाकर इस कंपनी बंद भी हो जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेल पब्लिक के है। मैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मेरे मेरे खुद कुछ बहुत सारे दोस्तों ने भी इस कंपनी को बहुत ज्यादा अमाउंट निवेश करके रखा है। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे पास भी इस कंपनी का शेयर था। जब मुझे लगा कि हाँ, इस कंपनी में दम नहीं है, इस कंपनी में अब लॉसेस होने का चांसेस है, मैं बहुत पहले से इस कंपनी से निकल चुका हूँ। ऑब्वियसली लॉस लेकर ही निकल चुका हूँ। तो मैं ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहता था, मैं लॉस लेकर ही निकल चुका हूँ। तो कंपनी देखिए यहाँ से क्या हुआ, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए, तो कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस आ गया था 400 के आसपास। तो 400 के आसपास कंपनी के प्राइस देखने को मिला था। तो 400 के बाद कंपनी देखिए लगा, जो कंपनी का जो खराब बैड न्यूज आया, कंपनी का फ्रॉड का न्यूज आया, तो कंपनी उसके बाद टोटली बर्बाद हो गया, टोटली बर्बाद हो गया। और आज कितना, अराउंड 15 रुपीज के आसपास चल रहा है। सोचिए, जो कंपनी एक टाइम में 1800 रुपीज में चलने वाला कंपनी था, जो उसको स्प्लिट होने के बाद 400 में आ गया था, उसके बाद कंपनी आज 15 रुपीज में चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसके पीछे आपको लॉजिक तो ढूंढना होगा। तो चलो मैं आज लॉजिक के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले लॉजिक कौन सा है, मैं आपको एक रिजल्ट के माध्यम से ही आपको दिखा दूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया। वहां से ही छुपा हुआ है, वहां से ही छुपा हुआ है इसका राज। तो देखिए, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली कंपनी जो यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, लाखों में है। तो देखिए कंपनी ने इस बार इनकम कितना किया। आप टोटल इनकम के बारे में बात करो तो करीबन करीबन 5 लाख 90 हजार, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। पिछले बार कितना था? 5,80,000। पिछले सालों में कितना था? 5,40,000। तो 5,40,000 से 5,90,000 बन गया, 5,80,000 से 5,90,000 बन गया। आप तो कहेंगे सर शानदार परफॉर्मेंस हुआ, अच्छा खासा इनकम हुआ। चलो अच्छी बात है, आपके बात भी सही है। अभी देखेंगे तो टोटली कंपनी का
यहाँ पे इन एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 5,30,000, जो पिछले बार था 5,05,000, पिछले साल में था ओनली 4,00,000, मतलब 4,66,000 के आसपास। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं। अभी देखना है जो मेन पॉइंट्स, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए कंपनी ने अच्छा एक काम तो जरूर किया, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना चाहूंगा। कंपनी का प्रोविजन कम किया 17%, 17,400, जो पिछले बार था 27,000, पिछले साल में था 45,000। ओवरऑल ये पॉइंट्स मुझे एक पॉजिटिव लगा इस बैंकिंग के बारे में। इस बार इस कंपनी ने अच्छा खासा काम किया, प्रोविजनिंग को कम किया। प्रोविजन जितने कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास है, क्योंकि प्रोविजन बैंकिंग के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चे के हिसाब से आप सोच सकते हैं। अकाउंटिंग के हिसाब से बहुत कुछ होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा खर्चे के हिसाब से सोच सकते हैं। जितना खर्चा कम होगा उतना ही खास होगा ना, तो यहाँ पे खर्चा कम हुआ, अच्छी बात है। तो अभी देखना है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी टैक्सेस भी पे किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए हालत क्या हो गया। कंपनी इतना अच्छा खासा इनकम कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, फिर भी देखिए कंपनी का हालत कितना हुआ, 31,063। इसका मतलब 300, 300, एक्चुअली देखा है तो 310। तो 310 के बारे में बात करूँ, 310 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। पिछले बार कितना था, 500, 501, तो 501 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले सालों में सेम टू सेम था 501 करोड़ का। तो सोचिए कंपनी, सॉरी माफी चाहता हूँ, मैं दूसरी चीज देख दिया। यहाँ पर देखिए इस चीज को देखना है, 31 मतलब 310 करोड़ का, पिछले बार था 367 करोड़ का, और पिछले साल में था 206 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे कंपनी का इनकम जो है वो यहाँ पे पिछले सालों से ज्यादा हुआ है, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो इतने इतने टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक था, चलो कंपनी इनकम कर रहा है, सभी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो फिर से मैं कौन सा चीज आपको दिखाने के लिए आया हूँ, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, चलो मैं एक बार पहले एक चीज आपको दिखा देता हूँ। तो वो चीज है कंपनी का नेट एनपीए परसेंटेज। तो नेट एनपीए परसेंटेज कंपनी के ही एक नजरिया है जो आपको बताएगा कि कंपनी अभी कौन सा हालत में चल रहा है, कौन सा जगह में चल रहा है। देखिए यहाँ पे कितना है, 4.17%, पिछले बार था 4.53%, पिछले साल में था 5.78%। तो 5.78% से कम होकर 4.717 बना, 4.53% से कम होकर 4.17 बना। इसका मतलब कंपनी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कम हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए, ये एक अच्छी साइन है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जितने एनपीए कम होगा, एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो एसेट कंपनी के लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जो एसेट कंपनी के लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मतलब कि कंपनी का एक खर्चा ही है। तो मार्केट में जो लोन बांटे हैं उस लोन से कंपनी को जितने परसेंटेज लोन मतलब वापस नहीं मिला, जितने परसेंटेज पैसा बैंकिंग को वापस नहीं मिला, वही बैंकिंग के लिए एक्सपेंस है, और बिग एक्सपेंस है। यहाँ पे परसेंटेज आप दिग्गज एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक बैंक देखेंगे तो 0.60% तक आपको देखने को मिलेगा, 0.60, 0.70 इसके आसपास देखने को मिलेगा। उसी जगह पे देखिए इसका एनपीए देखिए कितना बड़ा एनपीए है, मतलब कंपनी मार्केट में इतना ज्यादा पैसा देके रखा है, और उस पैसे से बहुत पैसा मार्केट से अभी तक बैंकिंग को नहीं मिला। तो सोचिए 100 रुपीज मान के चलिए बैंक ने बांटा है, और उनमें से 4, 4.5 रुपीज सोचिए बैंकिंग को आपको नहीं मिला है, मतलब 4.5%। यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँ तो 100% बांटे हैं, तो उसके लिए 4% यहाँ पे मतलब कंपनी के पास यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं, अराउंड अराउंड 770, सॉरी यहाँ पे 7 7 लाख 76,000 यहाँ पे आसपास दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे फिगर आपको दिखा दूँ तो 7,776 करोड़ का टोटल यहाँ पे मार्केट में पड़ा हुआ है। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड अराउंड 35,000 करोड़ है, अगर उस कंपनी ने चलो 7,000 करोड़ मार्केट में ही पड़ा हुआ है, तो सोचिए कंपनी का हालत आज क्या होगा। तो इसीलिए कंपनी की बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, एनुअली इनकम भी आपको पॉजिटिव दिखा, कंपनी का हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा दिखा, कंपनी का कर्जा देखिए तो अराउंड अराउंड 7.98, चलो अच्छी बात है। फिर भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा था, अभी कंपनी का लॉसेस हालत है। और साथ ही साथ आप इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर देखिए
खुद माल बेच के भाग गया। क्यों माल बेच के भाग गया? उसको इस कंपनी के ऊपर और भरोसा ही नहीं है। ये चीज तो आपको सोचना चाहिए ना। जब प्रोमोटर ही निकल जा रहा है और एफ आई एस डी एस यहाँ पे देखिए। हाँ, आप कहेंगे सर डीएस के पास तो इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप तो बोल रहे थे कि डीएस नहीं है। चलो डीएस कौन है वो तो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी माल उठा के रखा। साथ ही साथ अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस पेंशन फंड। तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी ही बोला है चलो उसके ऊपर पैसा डाल दो और उसको टिका के रखो। तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी टोटली मर चुके हैं उसके ऊपर ही पैसा डालने के लिए बोल देते हैं। तो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश किया, क्योंकि देखिए मोनोपोली ना हो जाए, तो इसीलिए मार्केट में बहुत सारे कंपनीज रहना जरूरी है। तो मैं जरूर कहूंगा येस बैंक अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है इसका कासा रेशियो भी आप देखेंगे तो पहले देखिए 2019 में कितना था, 33% था, अभी कितना 31% बन चुके हैं। जितना कासा रेशियो कम होते जाएंगे उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा है, क्योंकि कासा रेशियो से ही कंपनी का पैसा आता है। कासा रेशियो मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट से कंपनी का कितना परसेंटेज पैसा बैंकिंग में आ रहा है वही सबसे बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग के ऊपर फोकस रखिए। तो इस टाइम में जरूर कहूंगा इन्वेस्टमेंट का लायक अभी तक नहीं है। जब कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करेगा, कंपनी का एनपीए कम होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स का ग्रोथ ज्यादा होगा, तब इस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करना। हाँ, अगर आप निवेश करना चाहते भी है तो छोटा मोटा अमाउंट लगाइए। कल जाकर कंपनी बर्बाद भी हो जाए, कंपनी डूब भी जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से अमाउंट आप लगाइए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।